वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। और आज का वीडियो आपका रहने वाला है एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट। और एक बड़ा चेंज इस बार एयरफोर्स ने किया है मेडिकल असिस्टेंट को लेकर। ये आपकी परमानेंट आपकी भर्ती होती है, यानी अग्निवीर के तहत नहीं आती है। 12वीं पास वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका ऑफिशियल सिलेबस का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है और ये बेनिफिट आपको देने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। तो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे। ऑफिशियल सिलेबस क्या है और आप इसके एग्जाम की जो तैयारी है वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो नॉर्मल आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है उससे कितना अलग है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जाती, यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन भी दिए जाते हैं जिनकी क्लासेज आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और हमारा विराट 2.0 बैच है, डेडिकेटेड बैच आपका ऑलरेडी 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल जीरो से, और आप उसमें जुड़ के अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 11 जुलाई से। जी हां, एयरफोर्स की जो अग्निवीर भर्ती आई हुई है वो भी 11 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, इसका भी 11 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 31 जुलाई इसका रहेगा और हां, एग्जाम इसका रहेगा 25 सितंबर। और सेम चीज जो एयरफोर्स की जो आपकी भर्ती आ रही है उसका भी 25 सितंबर से ही एग्जाम स्टार्ट होगा। तो यहां पे आपके बहुत सारे सवाल क्रिएट होंगे और इन सभी सवालों के जवाब, सारे के सारे सवाल आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले क्या ये भर्ती परमानेंट है? जी हां, ये भर्ती आपकी अग्निवीर के तहत नहीं आती है, ये आपकी परमानेंट भर्ती है। मैं आगे बात करूंगा इस पे। क्या मैं 2 फॉर्म एक साथ भर सकता हूं, उस पे बात करेंगे, अपन आगे डिस्कस करेंगे। फार्मेसी वाले बच्चों को क्या फायदा मिलता है? 12वीं पास बच्चा भी भरेगा, फार्मेसी वाला बच्चा भी भरेगा, उसको क्या फायदा मिलेगा इसमें? एक एग्जाम एक साथ होगा या अलग अलग? इसका एग्जाम और जो आपका नॉर्मल एग्जाम है उसका एयरफोर्स का एक साथ होगा या अलग अलग? और दोनों की तैयारी क्या मैं एक साथ कर सकता हूं? क्योंकि अगर 2 की तैयारी एक साथ करूंगा तो मेरे पास 2 चांस होंगे सेलेक्ट होने के। तो इन सभी सवालों के जवाब 1 बाय 1 अपन आगे डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला सवाल, परमानेंट भर्ती है क्या? जी हां, ये भर्ती आपकी, इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि चयन परीक्षा कमीशन अधिकारी, पायलट, नेविगेटर, अग्निवीर वायु के रूप में चयन से नहीं है, ये उनसे अलग है। ये स्क्रीनशॉट वहीं से आपका लिया हुआ है, लैंग्वेज वहीं से हमने पिक किया है, पहली चीज। दूसरी, क्या मुझे 2 फॉर्म भरने चाहिए? जी हां, अगर आपकी 12वीं क्लास में, ध्यान से सुने बच्चे, डाउट क्लियर करें, अगर 12वीं क्लास में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ में अगर बायोलॉजी है, अगर 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बायोलॉजी है तो आप मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भरेंगे। तो आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भी भर सकते हैं और मेडिकल असिस्टेंट का भी, क्योंकि बायोलॉजी आपके पास है। सर मेरी बायोलॉजी नहीं है, अगर बायोलॉजी नहीं है, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो आप केवल एक्स ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे, मेडिकल असिस्टेंट का नहीं। क्योंकि मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म वही बच्चा भर सकता है जिसके 12वीं में बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स के साथ में बायोलॉजी हो या केवल बायोलॉजी हो, लेकिन बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो एक्स ग्रुप का भरे या वाई ग्रुप का भी भर सकता है ना। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट का भरने के लिए क्या जरूरी है? बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपका एडिशनल बायोलॉजी है या मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, देन आप जरूर से इसका फॉर्म भरें। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरे तो केवल 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो मैं किसका फॉर्म भरूंगा? तो आप फॉर्म भरेंगे एक तो वाई ग्रुप का और एक भरेंगे आप मेडिकल असिस्टेंट का। मेडिकल असिस्टेंट का, क्योंकि बायोलॉजी है तो मेडिकल असिस्टेंट केवल बायोलॉजी वाला बच्चा भर सकता है, और वाई ग्रुप में कोई भी बच्चा भर सकता है। तो आप ये दोनों, वाई ग्रुप का और ये मेडिकल असिस्टेंट का, ये अग्निवीर के तहत आएगा, ये परमानेंट आपका है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, एक्स ग्रुप का आप भरेंगे, ये अग्निवीर के तहत आएगा, और साथ में बायोलॉजी है तो आप मेडिकल असिस्टेंट का जरूर भरिए। तो एक्स ग्रुप के साथ मेडिकल असिस्टेंट भर पाएंगे और यहां पर वाई ग्रुप के साथ मेडिकल असिस्टेंट भर पाएंगे। फॉर्म दोनों भरना, दोनों फॉर्म आपको भरने हैं। अब अगला सवाल आएगा कि अगर मैंने सर दोनों फॉर्म भर दिए तो फार्मेसी, अगर पहला सवाल ये कि अगर मेरी फार्मेसी मैंने कर रखी है ना, 12वीं के बाद में फार्मेसी कर ली, तो उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो उसका देखो मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। डीओपी ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे के 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है या मैथ्स है,
उनके 50% टोटल और इंग्लिश में 50%, उसका डीओबी 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जुलाई 2009 के बीच में उस बच्चे का डीओबी होना चाहिए, अगर 12वीं पास है तो। लेकिन अगर आपने फार्मेसी करी है तो फिर आपको देखो डीओबी में कितना बेनिफिट मिल रहा है। 2 जुलाई 2002 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक का बेनिफिट आपको मिलेगा, ये अगर आपने फार्मेसी करी है तो। फार्मेसी वाले बच्चे को डीओबी में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फार्मेसी 12वीं क्लास में अगर आपने बायोलॉजी है तो ही आप इसका मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये बात ध्यान रखना। और 12वीं के साथ जो बच्चा है उसका डीओबी है और फार्मेसी वाले बच्चे का डीओबी है, उसको डीओबी में छूट दी गई है, बेनिफिट दिया गया है। एग्जाम एक साथ होगा या अलग, देखो चाहे आपका एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो या आपका मेडिकल असिस्टेंट हो, इनका एग्जाम 25 सितंबर से ही होगा। चाहे इसका एग्जाम ले लो, इसका एग्जाम ले लो, 25 सितंबर से होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा डाउट है, एयरफोर्स ने क्लियर नहीं किया कि 25 सितंबर को मान लो आपका एक्स ग्रुप का एग्जाम है और आपका एडिशनल बायोलॉजी है, तो आपने मेडिकल असिस्टेंट भी भर दिया और आपका एक्स ग्रुप भी है। अब 25 को आपका एक्स ग्रुप आ गया और 25 को ही मेडिकल असिस्टेंट आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एग्जाम एक ही सेंटर पे हो ये पॉसिबल नहीं है। ये न के बराबर पॉसिबिलिटी है। आपके सेंटर अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है सिटी भी आपका अलग अलग हो या दूसरा सेंटर हो सिटी में। जैसे किसी बच्चे ने दोनों में जयपुर सेलेक्ट कर रखा है प्रायोरिटी में, तो दोनों का जयपुर आ गया, लेकिन एक का सेंटर यहाँ पे, एक का सेंटर 15-20 किलोमीटर दूर है, ऐसा हो सकता है। तो टाइमिंग हो सकता है अलग हो या सेम हो, लेकिन अभी आपको फॉर्म भरने चाहिए, क्योंकि जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएंगे ना तब तक इसका पता नहीं चलेगा। और एयरफोर्स ने पहली बार ऐसा किया है कि मेडिकल असिस्टेंट का जो पैटर्न है वो चेंज करके वाई ग्रुप के सेम कर दिया। जो वाई ग्रुप का सिलेबस है वही आपका मेडिकल असिस्टेंट का है। एग्जाम भी आपका सेम टाइम पे हो रहा है। अब आपको मौका दोनों एग्जाम देने का मिलता है या नहीं, ये तो जब एडमिट कार्ड आएगा बेटा तभी पता चलेगा। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है। डेट सेम है, 11 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 31 जुलाई लास्ट डेट है, 25 सितंबर से एग्जाम होगा, वो भी आपने क्लियरली मेंशन कर रखा है और वो आपको पता होना चाहिए। दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो एयरफोर्स की अगर मैं दोनों की तैयारी एक साथ करने की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए आपका जो पैटर्न है उसको मैं इस तरीके से आगे समझाऊंगा। जब मैं आगे तैयारी कैसे करूं उस पर बात करूंगा। दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करेंगे उसकी बात मैं यहां पर आगे करूंगा अगले वाली स्लाइड पे मैं जो लेके आया हूं। ये जो सिलेबस है मेडिकल असिस्टेंट का, ये सिलेबस है आपका वाई ग्रुप का। वाई ग्रुप का जो सिलेबस है वही मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस है। और मेडिकल असिस्टेंट में जो आपका वाई ग्रुप का सिलेबस है तो रागा के 34 टॉपिक है और इंग्लिश के 21 टॉपिक है। इन टॉपिक्स को मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरा सिलेबस डिस्कस मैंने वाई ग्रुप का डिटेल से कर रखा है, वीडियो पब्लिश कर रखा है। आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखिए ये आपका रागा का सिलेबस है जिसमें रीजनिंग का रहेगा। इस पर मैंने वाई ग्रुप का डिटेल सिलेबस डिस्कस किया है, आप डिटेल से देखना है उस वीडियो को जाके देखना, क्योंकि मैं इस पर ज्यादा टाइम दूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये यहां तक आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए। उसके बाद में आपका आता है मैथ्स, ये पूरे के पूरे मैथ्स के टॉपिक हो गए, 12 टॉपिक आपके मैथ्स के हैं। और उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे मैथ्स के, ये जीके है ना, ये जीके के टॉपिक हो गए आपके। और उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश है ना, रागा हो गया, मैथ्स आपका, जीके और रीजनिंग, ये तो हो गया रागा। और फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश का ये सब्जेक्ट आपका सेम एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का, मेडिकल असिस्टेंट, तीनों का इंग्लिश का सिलेबस आपका सेम है। ये सिलेबस आपका इंग्लिश का यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब आता है सर अगर सिलेबस आपका वाई ग्रुप के सेम है तो मुझे तैयारी किसकी करनी चाहिए? पहले तो आप ये चेक करो कि आप फॉर्म भरने के लिए किसके लिए एलिजिबल हो, और आप प्लीज कमेंट में मेंशन करना। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आपको यहाँ पर 12वीं क्लास में अगर 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है और साथ में बायोलॉजी है तो आप फॉर्म भरना बेटा एक्स ग्रुप का है ना, और दूसरा बायोलॉजी है तो आप फॉर्म भरना मेडिकल असिस्टेंट का, मेडिकल असिस्टेंट का है ना, इसका फॉर्म भरना, मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भरना और एक्स ग्रुप का फॉर्म भरना है ना। अगर आपके मान लीजिए आपके 12वीं क्लास में बायोलॉजी है, फिर आपका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो फिर ये वाला बच्चा वाई ग्रुप का भर सकता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला बच्चा है वो आपका मेडिकल असिस्टेंट का भी भर सकता है। तो मेडिकल असिस्टेंट, तो जिस बच्चे के केवल
बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स है वो बच्चा वाई का और मेडिकल असिस्टेंट का भरे, और जिस बच्चे के साथ में मैथ्स के साथ में बायोलॉजी है वो बच्चा एक्स ग्रुप का भरे और दूसरा मेडिकल असिस्टेंट का भरे। आप कौन सी एग्जाम के लिए एलिजिबल है प्लीज एक बार कमेंट करना। तो कौन से दो एग्जाम आप एक्स ग्रुप के लिए और मेडिकल असिस्टेंट के लिए है या वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस आपका सेम है, एज इट इज डिट्टो। हर बार मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस अलग होता था, इसमें बायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन इस बार सेम एक्स ग्रुप का सिलेबस आपका कर दिया है। जैसा एक्स ग्रुप होगा वैसा ही आपका मेडिकल असिस्टेंट का आपका सिलेबस रहेगा, तो दोनों का सिलेबस आपका सेम रहेगा, ये बात आपको नोट करनी है। तो जो बच्चा बायोलॉजी के साथ में वाई ग्रुप का भरेगा वो मेडिकल असिस्टेंट का भरेगा, तैयारी एक की करेगा, एग्जाम दोनों निकलेंगे आपके, अगर एग्जाम अलग अलग डेट पे हुआ तो। लेकिन ये क्या है अभी एयरफोर्स ने क्लियर नहीं किया, लेकिन आपको फॉर्म भरने से नहीं चूकना है। फॉर्म का डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का अलग फॉर्म भरा जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट का अलग भरा जाएगा, मैं दोनों के वीडियो लेके आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। 11 जुलाई को आपको एक वीडियो मिलेगा फॉर्म फिलअप का, उसके बाद में आप फॉर्म भरना, क्योंकि फॉर्म भरने में गलतियां मत करना, बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब सर ये तो हो गया फॉर्म भरने का, अब मैं इनकी तैयारी कैसे करूं। अब अगर आप तैयारी में अगर एक्स ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का भर रहे हो तो एक्स और वाई दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर आप वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हो तो केवल वाई ग्रुप की आपको तैयारी करनी है। और ये तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है आपकी विराट 2.0 बैच में, बिल्कुल जीरो लेवल से, और वो स्टार्ट हो गई है क्लासेज आपकी 2 जुलाई से। तो जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं बैच में, विराट 2.0 बैच आप जुड़िए बेहतरीन लेवल पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेज पॉल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में प्रैक्टिस क्लासेज हो रही है, बैच में जुड़ो, पूरी की पूरी टीम आपके लिए तैयार खड़ी है, मेहनत कर रही है, कंटेंट डिलीवरी आपको कर रही है, और इसके लिए आपको बैच में जुड़ना है विराट 2.0 लाइव बैच में। और जब आप लाइव बैच में जुड़ेंगे तो यहां पर आपको हर एक क्लास आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में। अगर कोई लेक्चर मिस हो गया तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं और चाहे जितनी बार देख सकते हैं। तो लाइव बैच में जुड़ के आपको टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, और बुक के लिए, कंटेंट के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगा नोट्स बैच में। विराट 2.0 नोट्स बैच में हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लास के नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा और मिक्स मॉक टेस्ट मिलेगा। ये सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे नोट्स बैच में। तो बेटा लाइव और नोट्स बैच दोनों में जुड़ के अपनी तैयारी बेहतरीन लेवल पे स्टार्ट कर दो। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, फॉर्म से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए और अपना डाउट क्लियर करिए, और बेहतरीन लेवल पे जुड़ जाइए हमारे चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे, और बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए और सिलेक्शन अपना फाइनल कीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।